सबसे पहले हम वी एफ को एक वेक्टर स्पेस कंसिडर कर लेते हैं और अगर ये एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जिसकी जो डायमेंशन है वो n है, तो यहाँ पर n मैक्सिमम नंबर ऑफ एल आई वैक्टर्स होंगे। एल आई यानी कि एल आई वैक्टर्स आप इनको कह सकते हैं या एलिमेंट्स कह सकते हैं। अगर किसी वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन n है तो n+1 वेक्टर्स वाला अगर कोई सेट है, वेक्टर सेट, तो वो क्या होगा, वो आपका LD होगा। यानी कि कभी भी आपको वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से ज़्यादा Li वेक्टर्स नहीं मिल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ V ये एटमोस्ट होती है Li सेट से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये है सिंबल किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Li सेट। एक्सटेंशन थ्योरम आपने पढ़ी ली थी कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को जो कि सबसेट है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, अगर कोई सबसेट है जो कि Li है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म अ बेसिस। और बेसिस में जो एलिमेंट होते हैं, या हम ये कहें कि Li एलिमेंट्स जो होंगे वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि अगर वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो V है और S आपका एक स्पैनिंग सेट है V के लिए, स्पैनिंग सेट ऑफ V, सेट ऑफ VF, तो ये जो S है ये आपका Li भी होगा। यानी कि Li है तो स्पैनिंग होगा और स्पैनिंग है तो Li होगा। किस केस में, अगर डायमेंशन कितनी है, n है, और जो स्पैनिंग सेट में एलिमेंट्स हैं वो आपके n एलिमेंट्स होंगे। हमने ये पढ़ा, इफ any subset W of V has exactly cardinality is strictly greater than that of a basis of V, then W is a linearly independent set, सबसेट ऑफ V। तो हम एक बेसिस मानते हैं जो किसका है, वेक्टर स्पेस V का, और एक सेट लेते हैं, इसमें आपके n+1 वेक्टर्स हैं या ग्रेटर देन है, जितने भी हैं इसकी कार्डिनलिटी जो है वो ग्रेटर देन है बेसिस की कार्डिनलिटी से। तो ये जो सेट है ये आपका क्या होगा, LD होगा, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एवरी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस इफ कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड इज इनफाइनाइट। तो अगर कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है जिसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर इनफाइनाइट फील्ड। ये जो फील्ड है ये क्या है आपका, इनफाइनाइट है, ओवर अ इनफाइनाइट फील्ड। तो इस वेक्टर स्पेस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होंगे, इनफाइनाइट बेसिस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस, ये भी आप याद रखेंगे। अगर हमारे पास सोल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो होगा हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। मैंने किसको कहा, सिस्टम ऑफ nth ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज फॉर्म वेक्टर स्पेस। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस,
क्योंकि होमोजीनियस में क्या है, आपका जीरो कंटेन करता है, जीरो कंटेन करता है, और नॉन होमोजीनियस में आपका जीरो कंटेन नहीं करता है, इसीलिए ये आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। हम ये भी जानते हैं कि V आपका अगर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसके दो सब स्पेस W1 और W2 हैं, तो इनका जो सम है वो भी आपका एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, और ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V होगा। ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा, सब स्पेस ऑफ V। और लार्जेस्ट सब स्पेस क्या होता है, V का इंटरसेक्शन।